मेरा नाम श्रेया है। 2024 का चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है अब की बार मोदी जी हैट्रिक कर पाएंगे या नहीं? जी मोदी जी ही हैट्रिक करने वाले हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि मोदी जी ने खाली बोलते हैं कि 100% इंडिया के लिए नहीं, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन किया है। और जो मोदी को सपोर्ट नहीं करेगा वो सबसे बड़ा मूर्ख होगा। अच्छा, जो मोदी जी को सपोर्ट नहीं करेगा वो सबसे बड़ा मूर्ख होगा। जी जी बिल्कुल, मैं तो यही मानती हूँ। अच्छा, आप दिल्ली के रहने वाले हो? नहीं नहीं, हम मुंबई से आए, हम दिल्ली घूमने आए हैं। अच्छा, दिल्ली घूमने आए हो। यहाँ के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है केजरीवाल जी, वो कहते हैं कि मोदी ने तो जो है देश बेच दिया पूरा। हाँ, जमीन बेच दी, आसमान बेच दिया, हवा बेच दी, पानी बेच दिया, सब बेच दिया मुख्यमंत्री। अगर उनको ऐसा लगता है कि मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया है तो मोदी जी ने इतना बड़ा जो G2 ऑर्गेनाइज किया, अगर उन्होंने इतना बड़ा बेच दिया होता तो इतने पूरे देश के नेता जितने भी सब लीडर है वो इंडिया में आके G2 ऑर्गेनाइजेशन पे अपना पार्ट नहीं देते। तो मोदी जी ही हैं जो इंडिया इतना आगे बढ़ रहा है। तो फिर तो राहुल गांधी भी थे, उन्होंने क्या किया इंडिया का? वर्ल्ड में कुछ नाम आगे किया है? राहुल गांधी कर रहे हैं ना न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन जब उनकी सरकार थी तब किधर की है? कांग्रेस की सरकार थी तब इंडिया को कौन इतना जानता था? हाँ, आप बताइए मेरे को कि मोदी जी। हाँ बोलिए। राहुल गांधी अभी वाराणसी गई थी, राहुल गांधी की न्याय यात्रा, और उसके बाद में उनका बयान आया कि यूपी का जो युवा है सड़क पे दारू के नशे में पड़ा है, बाजे पे नाचता है। यूपी का युवा तो नशे में है। जी आप वो एकदम सही कह रहे हैं। मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं दिल्ली में आके मैंने यही देखा है कि यहाँ पे नशा तो आप छोड़ो, लड़की को कैसे छेड़ा जाता है, मैंने वो भी आज ही पहले दिन ही मैंने वो चीज महसूस कर लिया। तो दिल्ली तो अब मैं क्या ही बोलूँ, आप सबको ही पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि भाई गर्ल सेफ्टी को लेकर दिल्ली सबसे आगे है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा हाई रेट जो यहाँ का दिल्ली से ही आया है, रेप सारे दिल्ली में ही होते हैं। वो कहाँ के बोल रहे हैं कि दिल्ली इतना सेफ है, वो उनको ही पता है। राहुल देखिए, अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पीछे से ही आपको कमेंट्स आ रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में जो है महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है भाजपा के राज में, इसलिए वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो उनके राज में कौन सा न्याय मिल गया? उनके राज में तो कितने हुए, कितने कांड हुए, वो कौन सा राज दिला दिया कांग्रेस टाइम में? जो देखिए, अब मुझे आपको एक बात बताती हूँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ, शेर आगे चलता है, कुत्ते पीछे भौंकते हैं, बस यही हालत है और कुछ नहीं। मोदी जी आगे चल, तो अब मुझे एक बात बताइए कि राहुल गांधी वहीं क्यों जा रहे हैं जहाँ पे मोदी नहीं गए हैं? वो उसी जगह को क्यों पकड़ रहे हैं? मोदी तो हर जगह गए, तो तुम भी वहाँ पे जाओ ना, क्योंकि वहाँ तो उनको कोई मिलेगा नहीं सपोर्ट करने का। जहाँ पे मोदी नहीं गए वहाँ मोदी को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो राहुल गांधी भी तो वहीं पे जाएंगे ना भाई। उनको भी तो अपनी क्या तो जनता चाहिए ना। तो फिर दिनेश झा जी, 2024 का चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार तो 2 बार रही है, अब की बार क्या लग रहा है? तीसरी हैट्रिक कर पाएगी अब की बार? वो भी मोदी जी आएंगे और 400 के पार आएंगे। अच्छा, क्यों आएंगे मोदी जी? क्योंकि किसी सरकार में ये कुव्वत नहीं थी कि राम मंदिर का निर्माण करवा दे। अच्छा, लेकिन मोदी सरकार में ये कुव्वत हुई कि राम मंदिर का निर्माण हुआ और अयोध्या वासी आज राम राम जप रहे हैं। अयोध्यावासी आज राम राम जप रहे हैं। और बीच में आज इनका जो है तो नाम ले रहे हैं। अच्छा, सही कह रहे हैं ये, बिल्कुल राइट बात है, राइट बात है, राइट बात है। तो अब की बार 2024 में किसकी सरकार आ रही है? 400 पार। अच्छा, क्यों है 400 पार? ऐसा क्या हो गया? खासियत है, किसकी खासियत है? मोदी जी की। मोदी जी की क्वालिटी है, और क्या? राहुल गांधी में नहीं है वो राहुल क्वालिटी? गांधी ये गधा कभी जिंदगी नहीं बनेगा। अरे नहीं, ऐसा थोड़ा है ना राहुल गांधी। आप अच्छा, गारंटी जाबाद, हम भी रहते हैं यूपी फरुखाबाद। गठबंधन इस बार साफ है, महागठबंधन जो है जो आना है आएगा। अध्यक्ष कौन है कांग्रेस की? खड़गे। उनको क्यों नहीं करते? वो तो खड़गे तो बुजुर्ग हो गए ना, खड़गे। राहुल गांधी युवा है। तो पावर कौन किसे है ज्यादा? मेन आदमी कौन है कांग्रेस की? प्रधानमंत्री पद का दावेदार तो राहुल गांधी है ना। अभी कांग्रेस की मेन अध्यक्ष कौन है ये बताइए आप। कौन है मेन अध्यक्ष? आप बताओ। खड़गे, वही खड़गे साहब है? वो तो नहीं कहीं जाते हैं और न कहीं बोलते हैं। राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? युवराज है ये राहुल गांधी। अरे तो राहुल गांधी युवा है, खड़गे जी बुजुर्ग है। हेड नहीं है, हेड अध्यक्ष जो होता है वो होता है। अकेले कर रहे हैं राहुल गांधी, कभी खेत में सोना उगा रहे हैं, कभी बिजली बनाने वाले के पास में जाते हैं, कभी अमेरिका जहाँ में ट्रक चलाते हैं। क्या ये सबसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे? लेकिन मुझे लगता है 2024 में 100% भाजपा की सरकार बनेगी भैया। अच्छा, ठीक है, 100% बनेगी। 100। जो किसान आंदोलन चल रहा है वो तो जो है ग्राफ नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है कि किसान केवल एक ही राज्य में नहीं है, एक ही राज्य में किसान है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, एक ही राज्य में है केवल पंजाब में, और जगह किसान है ही नहीं है, और जगह किसान नहीं है। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, हर एक जगह किसान है। वो लोग तो नहीं आते। ईवीएम चोर है? चोर है, बिल्कुल जी सर। अच्छा, बिल्कुल चोर है। बिल्कुल चोर है। तो कैसे होने चाहिए फिर चुनाव? बैलेट पेपर से होना चाहिए। अच्छा, तो ईवीएम किसके राज में आई थी? किसी
किसी के राज में आए, लेकिन मतलब किसी के राज में आए, टाइम चोर नहीं थी जब कांग्रेस के राज में आई थी। मतलब जो भी था पहले, लेकिन ऐसा नहीं था। अच्छा, मतलब पहले जो भी था, पहले ईवीएम आई, कांग्रेस चुनाव जीत गई तो ठीक था। अब ईवीएम आई, भाजपा चुनाव जीत रही है तो गलत है। गलत नहीं है, गलत है। बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, उसमें कोई घोटाला नहीं होता था, ईवीएम में घोटाला हो रहा है। सब कुछ है। अगर भाजपा जीतती तो गठबंधन नहीं करती किसी पार्टी से, अकेले जीतती। जो लोगों को गुलाम बनाया जा रहा सर ने, पूरा सिस्टम मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अब की बार तो ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, ईवीएम को आपने बता दिया कि ईवीएम चोर है। बैलेट पेपर से चुनाव होता था और बैलेट पेपर से कोई घोटाला नहीं होता था। बैलेट पेपर में पेटियों की पेटियां लूट ली जाती थी, तब नहीं कोई बोला। अरे भाई अब भी लुट जा रही है। गड़बड़ी है इसमें, सर प्रशासनिक गड़बड़ी, वो क्यों नहीं कंट्रोल कर पाया? कौन किसमें? पुलिस प्रशासन है जो भी उसके संरक्षक है, उन्होंने उनको रक्षा करनी चाहिए ना, कि जनता करे। चुनाव आयोग को उतनी पुलिस व्यवस्था करनी चाहिए, हर व्यवस्था। अब जबकि इतना ज्यादा अर्धसैनिक बल है, उसको लगाएगी। अब आप अमेरिका जाओगे तो बैलगाड़ी में जाओगे, बैलेट पेपर लेके जाओगे, ये बताओ है? ईवीएम दुनिया बहन जो कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, आप ईवीएम को छोड़ के और बैलेट पेपर के लिए आ रहे हो। आप ये बताइए अमेरिका में चुनाव कैसे होता है? उसको छोड़ो, मैं ये पूछ रहा हूँ, अमेरिका जाने के लिए बैलगाड़ी में जाओगे क्या? अमेरिका में चुनाव कैसे होता है? फास्ट जमाना है, आप पीछे चल रहे हो, धीरे धीरे चल रहे हो। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई ईवीएम में घोटाला होता था, ईवीएम में घोटाला हो रहा है, बैलेट पेपर से घोटाला नहीं होता, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि उस पेपर बैलेट पेपर से आप चुनाव करवा के अगर अमेरिका जाना चाहोगे तो कितनी पीछे चले जाओगे आप? हाँ, कैसे जाओगे फिर? ये बताओ। अमेरिका में चुनाव कैसे होता है पूछिए। अरे चुनाव भाई ईवीएम का मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अरे एक चीज बताओ, बक्स हमने मान लिया वैलिड से होने लगा, फिर उसमें तुम कहोगे क्या बॉक्स चोरी हो गए? ये बोलो ना, आप एक जगह तो टिको ना। 2024 का जो चुनाव होने वाला है, क्यों लग रहा है आपको कि मोदी प्रधानमंत्री होंगे? भाई सारे काम हो रहे हैं तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं होगा तो मैं होऊंगा, ये बताओ। अच्छा, क्या काम हो रहे हैं ऐसे? क्या काम हो रहे हैं? आप जनता से पूछ लो, मेरे से क्या पूछने की जरूरत ही नहीं है। नहीं बेच दी, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं। अभी देखो, शराब घोटाले में केजरीवाल बहुत जल्दी अंदर जाएगा, समझ गए आप? अभी ये वहीं से ही सरकार चलाएगा। और जो भाजपा के खिलाफ बोले उस पे ईडी के छापे लगो और अंदर डाल दो। नहीं, ये बताओ ना, पक्का सबूत नहीं मिलेगा जब तक किसी को वो गलत नहीं बोल सकते, ना ही किसी को सम्मन जारी कर सकते हैं। तो केजरीवाल को समन जारी हो रहा, जा ही नहीं रहे वो तो। नहीं जा रहा, और जी वो कुर्सी पे बैठा हुआ है इसलिए उस पे दबदबा है, इसलिए नहीं जा रहा वो। अच्छा, और क्या बोलूं मैं आपको? सम्मान आए, ये छह हो गए, 6 नहीं है, 7 में आ गया। 7 में आ गया, 6 तक की मुझे नॉलेज 6। थोड़ी तो केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है ईडी? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं ये मुझसे पूछ रहा है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ ईडी। नहीं तो अरे मैं खुद केजरीवाल विरोधी हूँ, तो आप मुझसे ही केजरीवाल के सवाल ऑप्शन ले रही हो, जवाब मांग रही हो। आपको पता होगा ना कि क्यों नहीं जा रहे, कारण तो बताओ ना। कारण बताओ चाचा। सबसे भ्रष्ट सरकार केजरीवाल की सरकार है। सबसे भ्रष्ट सरकार केजरीवाल की सरकार। मैं केजरीवाल की सरकार को भ्रष्ट नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? मैं कह रहा हूँ, क्यों सारा पंजाब है ना, जो भी वो खालिस्तानी जो भी आए हुए हैं, ये भगवत मान और केजरीवाल के भेजे हुए हैं सारे। केजरीवाल भगवत मान। हाँ, पूरी बसों में महिलाएं फ्री जाती हैं पूरे दिन। ओहो, बस आप महिलाओं के लिए फ्री है, जेंट्स के लिए क्यों नहीं है? जेंट्स के लिए क्यों नहीं है ये बताओ? अरे दिल्ली में घूमने के लिए। एक मिनट, जेंट्स 5 एक घर में 4 जेंट्स सफर करते हैं बस में, महिला एक करती, वो भी कभी कभी करती है, इसलिए महिलाओं के लिए बस फ्री। कभी तो करती है, महिलाएं सब सामान खरीदने जाती हैं, महिलाएं शॉपिंग करती हैं, महिलाएं नौकरी करती हैं। मेरा नाम कौशिकी यादव। ये जो कह रहे हैं कि केजरीवाल जो है बहुत बढ़िया काम दिल्ली में कर रहा है, गर्ल सेफ्टी को लेकर सब कुछ लेके, सही में ऐसा है या नहीं है? हाँ है ना, मैंने भी देखा है, हम तो यहाँ के हैं भी नहीं। यहाँ के नहीं हो? हम तो यूपी से हैं। यूपी से हो तो कि यहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ के अच्छे लग रहे हैं कि यूपी के? यूपी के तो लग ही नहीं सकते कभी। अच्छा, क्यों नहीं लग सकते? भाई उन्हें हम पसंद ही नहीं करते। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि भाई वो रोजगार नहीं दे रहे। अच्छा, यूपी वाले मुख्यमंत्री रोजगार नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे। और केजरीवाल ने रोजगार दे रखा है? अब वो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन यहाँ की चीजें अच्छी लगी मुझे। सरकार किस कारण के लिए हटाई क्यों ना हटाई जाए? बताओ, कारण बताओ क्यों ना, ना हटाई जाए? कारण बताओ जो ना। नया युवा है ना, उससे पूछो, जो 10 साल तैयारी कर रहा है ना, और जो पेपर लीक होता है उस बच्चे से जाके पूछो। पेपर लीक, आप तो कह देते आपका समय तो कट गया, कैसे भी अब हमसे पूछो ना, हमारा कैसे कटेगा? अच्छा जी। 4 साल के हो या 5 साल के हो, हमसे पूछिए ना हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है। 4-5 जा रहा है, इनका फ्यूचर कहाँ जा रहा है? ये कह रहे हैं कि भैया जी ये बताओ, कितने युवा हैं इस समय देश में, ये बताओ मुझे आप। अरे मेरे को युवा नहीं, पता है कितने तो युवा। सभी युवाओं को
अगर सरकारी नौकरी दे दी जाएगी तो अपने फादर का प्राइवेट कह रहा है? कौन करेगा? 17 लाख जगह खाली डली है, क्यों नहीं निकलती हमारे अभी यूपी में? निकलेगी, बताओ, कुछ समय बाद निकलवा के आओ ना। बिल्कुल निकलेगी। आप तो उनके पास में जाके बैठते हो। आप अच्छा, मतलब केंद्र सरकार हटे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बीजेपी तो अगला हटे। अब बीजेपी हटे, बीजेपी केंद्र में बीजेपी है भाई। 5 करोड़ का हो गया अपने पे कर्जा। टॉप 10 में आता था अपना रुपया, वो भी आउट कर दिया। अच्छा, टॉप 10 में अपना रुपया आ रहा था, वो आउट हो गया, वो बाहर निकल गया। तो अब इन्हें क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पता ही नहीं लगा, हमें तो आज पता लगा है। राम राम। नहीं आज बस। नहीं, राम राम भी नहीं, ये राम राम। हम शाम के दीवाने हैं। हाथ वो दिख रहा है मुझे। ये तो अंध भक्तों का काम है, कुछ भी करें उन्हें क्या करें। वक्त है तो चमचे भी है ना। अभी तो पता चलेगा, अभी पता चलेगा, अभी आने दो, अभी पता चलेगा इन्हें। जब बच्चे होंगे ना इनके तब पता चलेगा इन्हें। भाई हमें टेंशन नहीं है, हम मेहनत करने वाले बंदे हैं, हमें टेंशन नहीं है। सुनो, ये मेरी रिकॉर्डिंग करके रख लेना। आने वाले अगर 5 साल में बीजेपी बनती है, आने वाले 5 साल में अगर खून के आंसू ना जनता रो जाए तो मेरे से कहना आके। भाई मेरी रिकॉर्डिंग कर लेना, खुल के बोल रहा हूँ। 24 में आएगी फिर भी बीजेपी। तो वो तो वैसे भी चीटिंग करके आती है, वो तो वैसे भी चीटिंग करके आती है। करवा लो, तुम फिर ये बोलोगे बक्से चोरी हो गए। नहीं तो वो तो BPM वैसे से भी तुम्हें होता है। दिक्कत हो रही है, ये बताओ ना। दूसरे एक देश में चीज पर्चे बताओ, करवा ले। एक चीज बताओ, बीजेपी क्यों आनी चाहिए? भाई काम किया है, जो कुछ किया है। क्या सेना काम मजबूत किया? कर दी। एक काम, सेना मजबूत एक काम करके दी। बताओ मेरे को, क्या काम किया? जो काम पिछली सरकार करके गई है ना, वो बस उन पे काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, सुनो, इसीलिए हो रहा है। गरीब इंसान को पूछो जाके, अपना तो चल जाएगा। ठीक है, अपने माँ बाप ने कर दिया। जो गरीब फुटपाथ पे पड़ा है ना, कभी जाके देखना सर्दी सबसे में। ज्यादा दिल्ली में कंगले मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। वो उसने अच्छे केजरीवाल जी ने कौन सा अच्छे केजरीवाल ने अच्छा काम किया है? मैं अपना बिल दिखा सकता हूँ अभी। काय एक का महीने बिल? का 3200 रुपए का, मेरा देख लो 2 लाख रुपए, एक महीने का। और क्या? एक महीने का 2 लाख रुपए, कौन सा बिल है भाई वो? मेरा देख लो, कहीं का बिल है? अरे चलो मैं आपको पुराना कहीं का बिल है? बिल एक महीने का आता है 8-8 हजार रुपए। 2 लाख रुपए कहीं का बिल है? 2 लाख रुपए कहीं का बिल है? 2 लाख ही हो गया वो, और क्या जोड़ लो एक साथ। राहुल गांधी को सपोर्ट करते हो क्या तुम? नहीं, हम तो किसी को नहीं तो राहुल गांधी को कर रहे हो? हम सिर्फ जनता को सपोर्ट करते हैं। वो जनता तो ये कह रही है कि मोदी आएगा। मेरा जनता से कहने का मतलब ये है, थोड़ा सुधरो, थोड़ा देखो। तुम इतने अंधभक्त मत हो जाओ कि अपनी आगे चल की चीजें। थोड़ा सुधरो, इनका कहना है, जनता से कह रही है कि थोड़ा सुधरो, अंधभक्त मत बनो। हम अनभक्त ही सही, हम पप्पू का चमचा नहीं है। पता क्या कहते हैं? अंधभक्त ये कहते हैं, हम गाय का गोबर खा लेंगे, वोट मोदी को ही देंगे, आटा 350 रुपए खा लेंगे। इसको पते नहीं है, इसको पते नहीं जो गोबर क्या चीज होता है, इनको पते नहीं है। गोबर तो गोवर्धन का पूजा भी होते हैं, गोवर्धन से हम घर को नीपते हैं। तो एक बात बताऊं मैं, इतनी गाय है, गोबर इकट्ठा करो, रोज खाओ, खाने की जरूरत क्या है? तो मैं मान जाऊं आज गोबर उठा के खा जाओ। ये कांग्रेस पार्टी के जो तो मैं मान जाऊं आज गोबर परेशान, कांग्रेस पार्टी के जो विपक्ष है ना, 9 साल से परेशान है। ये ऊँट के मुंह पीने वाले करे गोबर खाने के लिए, पहले जाके अपनी बुद्धि ठीक करो, ठीक है ना? ये देखिए बात है, वो गोबर खाने वाली बात नहीं हो रही है। कोई किसी को गोबर नहीं खिला रहा, ना करो, ठीक है ना? ज्यादा बहसबाजी मत करो यहाँ पे, ठीक है? गाय हमारी माता है, हम मारेंगे। सुन, अब इससे